लड़की तुरंत वहाँ से भागने लगी, लेकिन जीवारों ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। तभी सोने के एक टुकड़े से उसके हाथ में चोट लग गई। लड़की दौड़कर पानी में कूद गई और बार बार पीछे मुड़कर जीवारों को देखने लगी। अब जीवारों का डर भी खत्म हो चुका था। वह जंगल के रास्तों से उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। लड़की मुस्कुराकर उसे पानी के रास्ते एक झरने के पास बुलाने लगी, जहाँ वह खड़ी होकर जीवारों को देख रही थी। जीवारों ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना उस झरने तक जाने का फैसला किया। उसने अपना हथियार फेंक दिया और पानी में कूद गया। लड़की उसकी बेचैनी देखकर उसके पास आई और उससे प्यार जताने लगी, लेकिन जीवारों के लिए उसके प्यार की कोई कीमत नहीं थी। वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसकी नजर केवल उसके शरीर पर सजे सोने के जेवरों पर थी। वह किसी भी तरह उन सारे गहनों को लूटना चाहता था। आने के लिए सारे सिपाहियों को अपनी मायावी चीख से अपने पास आने के लिए मजबूर कर देती है और उनके बीच एक दूसरे से लड़ने का भ्रम पैदा कर देती है, जिसकी वजह से सारे सिपाही एक एक करके मौत के घाट उतर जाते हैं। पर देवी की माया का असर सिर्फ एक सिपाही पर नहीं हुआ। वह था वीर योद्धा जुगाड़ो। देवी पहली बार किसी इंसान से डरने लगी और वह योद्धा की तलवार की धार से डरकर पानी में छुपकर उसे देखने लगी। मगर योद्धा भी अपने सारे साथियों को खोकर वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन वह देवी पूरे जंगल में उसका पीछा करती रही और रात को चुपके से उसके पास गई। पर देवी के मन में कोई बदला लेने का विचार नहीं था, बल्कि वह उस योद्धा की वीरता से उसके प्यार में पड़ गई। सुबह जब योद्धा ने उसे अपने पास पाया, तब दोनों ने पहली बार एक दूसरे को करीब से देखा, लेकिन देवी तब भी उस योद्धा से डर रही थी, इसलिए वह उससे भागना चाहती थी। मगर जुगाड़ों ने उसके प्यार को बिना समझे उसके शरीर पर सजे सोने पर ध्यान दिया और वह प्यार का दिखावा करके पागलों की तरह उसका पीछा करने लगा। देवी ने उस योद्धा पर तब विश्वास कर लिया जब वह अपनी जान की परवाह किए बिना विशाल झरने के ऊपर से उसके पास आने लगा। यह देखकर देवी बिना डरे उसके पास गई और उसे अपना प्यार दिखाने लगी। जुगाड़ो भी बिना कुछ कहे अपने मन में लालच लिए उसके प्यार को बुझाने की कोशिश करता रहा, पर वह लकड़ी का जीव ऐसा था कि उसे छूते ही जुगाड़ो के मुंह से खून निकलने लगा। फिर भी वह लालच में बिना परवाह किए लड़की के ऊपर अपना प्यार जताता रहा। तभी उसने मौका देखकर उसके माथे पर चोट मारकर उसे बेहोश कर दिया। जुगाड़ो इतना लालची था कि उसने उस पर कोई रहम नहीं किया और उसके शरीर पर लिपटे सारे जेवर उससे छीनने लगा, जिससे उस देवी का पूरा शरीर खून से भर गया और वह बस बेबस होकर नीचे पड़ी रही। जुगाड़ो ने उसके मुंह का पर्दा भी नहीं छोड़ा और उसे पूरी तरह लूटकर उसके शरीर को घसीटते हुए झरने के ऊपर से फेंक दिया। घायल शरीर पानी में बहता हुआ फिर उस जंगल की ओर बढ़ने लगा, जहाँ जुगाड़ो उस देवी का सारा सोना एक बोरी में बांधकर जंगल से भागने की कोशिश करता रहा। मगर उस लड़की के शरीर का खून पूरे पानी को झर बना चुका था और हर एक बूंद पर उस देवी की चीखें गूंजने लगी। जुगाड़ो बोझ उठाकर अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के पास गया और उस जहरीले पानी को पी लिया, जिससे उसके पूरे शरीर में उस लड़की की चीखें सुनाई देने लगी। वह दर्द से बेबस होकर अपना होश खो बैठा और फिर पागलों की तरह उस देवी के घर उस झील के पास जाने लगा। वहाँ पहुंचकर वह मौत की भीख मांगने लगा। तभी देवी के सारे जख्म भर गए और वह फिर पानी से बाहर आई, लेकिन अब उसके शरीर